शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है? कॉन्ग्रुएंसी को हम हिंदी में सर्वांग समता कहते हैं। कॉन्ग्रुएंसी इसे हिंदी में कहते हैं सर्वांग समता। इसके लिए हम ये साइन यूज करते हैं, हम इक्वल का साइन लगा के इसके ऊपर वेव बनाते हैं। ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। जब भी दो एंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट है या इनके बीच कॉन्ग्रुएंस है ये बताना होता है तो हम ये साइन लगाते हैं। सर्वांग समता हिंदी में देखिए, सर्वांग समता का मतलब सर्व अंग समता, मतलब इसके सभी अंग बराबर होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं या सभी एंगल जो है वो कोण है वो इक्वल होते हैं। ये होता है सर्वांग समता। जैसे कि हमें बताना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हम इनके बीच में सर्वांग समता का चिन्ह साइन लगाते हैं। ठीक है, अब सर्वांग समता होती क्या है? जैसे कि हमारे पास 10 रुपीज़ का नोट है, हमारे पास जैसे कि ये है 10 रुपीज़ का नोट और ये दूसरा 10 रुपीज़ का नोट। ठीक है, हम इन नोट को जब एक के ऊपर एक रखते हैं, इस नोट को हम जब उठाकर इसके ऊपर रखते हैं तो दोनों नोट बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, मतलब दोनों नोट एकदम बराबर होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास दो नोट है, एक नोट हमारा 10 साल पुराना और एक नोट अभी पिछले साल का जो नया नोट हमें अभी चल रहा है वो है। अगर हम इन दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे तो दोनों नोट छोटे बड़े हैं तो ये एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अभी पिछले साल का ही रिलीज हुआ दो नोट लेते हैं तो दोनों ही नोट एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। जो नया नोट है वो एक दूसरे को कवर कर लेगा, कहीं पर से भी एक्स्ट्रा पार्ट इसका दिखाई नहीं देगा। तो मतलब हम ये कहेंगे कि ये दोनों नोट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। उसी तरह से जब दो ट्राइंगल्स होते हैं, जो दो त्रिभुज होते हैं, इनको अगर एक के ऊपर एक हम रखें तो ये एक दूसरे को बराबर कवर कर लेंगे, बिल्कुल कहीं से भी कोई पार्ट दिखाई नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ये दोनों ट्राइंगल जो है एक के ऊपर एक कवर हो जाने चाहिए। तो ये होती है कॉन्ग्रुएंसी। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि आप दो पत्तियां ले लीजिए, इन दो पत्तियों को अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, इसका कोई भी पार्ट अलग से बाहर दिखाई नहीं देगा, दोनों पत्तियां बिल्कुल एक बराबर होंगी, तो ये कॉन्ग्रुएंसी होती है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कॉन्ग्रुएंसी का क्या यूज होता है? तो ज्योमेट्री में कॉन्ग्रुएंसी बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि दो लाइन सेगमेंट्स है हमारे पास है लाइन सेगमेंट्स AB और EF। अब इन दोनों की लेंथ देखिए, दोनों की लेंथ अलग अलग है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। लेकिन जब इन दोनों की लेंथ एकदम इक्वल हो जाएगी, जैसे कि ये है इक्वल हो गई हुई है, यहाँ पर F अब यहीं तक है तो ये अभी AB और EF दोनों इक्वल है, दोनों की लेंथ अगर इक्वल है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, AB कॉन्ग्रुएंट EF हम कह सकते हैं। तो दो लाइन सेगमेंट्स का इक्वल होना डिपेंड करता है उनकी लेंथ पर। अगर उनकी लेंथ बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल इक्वल है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसे हम कह सकते हैं द लाइन सेगमेंट्स विल ओनली बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल। अगर इनकी लेंथ इक्वल है तभी ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अब देखते हैं हम एंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी कैसे होती है। अब दो एंगल्स हम लेते हैं, जैसे कि हमने ये एक एंगल इसे बना दिया और दूसरा एंगल हम दूसरा लेते हैं ये। अब इन दो एंगल्स में ये DEF, यहाँ पर अगर एंगल E कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल E इक्वल होगा एंगल A के, यहाँ पर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल E इक्वल होगा एंगल A के, EF इक्वल होगा AB के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है और DE इक्वल होगा CA के, ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। अगर ये इक्वल होंगे तभी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब अगर हम ट्राइंगल्स लेते हैं, ये है हमारा ट्राइंगल, ये बन गया, यही एंगल हमारा बन गया ट्राइंगल। अब इन ट्राइंगल्स में अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं या फिर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से मतलब है एंगल D कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल C का, एंगल F कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल B का, एंगल E कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल A का। तो सेम पोजीशन में जो एंगल्स होते हैं या साइड्स होते हैं वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं और ये अगर इक्वल होते हैं तभी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी होती है। अब इसके साथ साथ इक्वल होना ही काफ़ी नहीं, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें कुछ क्राइटेरियाज फाइंड करने होते हैं। जैसे कि हमें दो साइड और एक एंगल
या दो एंगल और एक साइड या तीनों साइड्स, इस तरह से हमें क्राइटेरियाज यहाँ पर पहचानने होते हैं जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए केवल इक्वल होना ही सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए सबसे पहला रूल है SSS कॉन्ग्रुएंसी। SSS मीन्स साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। अगर दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ट्राइंगल ABC एंड DEF, ABC एंड DEF, तो यहाँ पर साइड AB इक्वल DE, AB इक्वल DE, BC इक्वल EF, BC इक्वल EF एंड AC इक्वल DF, AC इक्वल DF होगा अगर ये तीनों साइड्स इक्वल होंगे अपने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से। AB इक्वल DE, BC इक्वल EF और AC इक्वल DF होगा, तभी यहाँ पर ABC कॉन्ग्रुएंट होगा DEF के। अगर ये हुआ तब हम लिख सकते हैं कि ABC, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। लेकिन अगर AB इक्वल होता है EF के और BC इक्वल होता है DE के, तो ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर अगर इस ट्राइंगल को घुमाने के बाद भी ये कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं तब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, बट आगे पीछे के किसी भी साइड को किसी के भी साथ अगर इक्वल बना दिया जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो ये हुई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। सेकंड है SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS से मतलब है साइड एंगल साइड। अब यहाँ पर जैसे कि दो साइड्स इक्वल हैं, लेकिन अगर यहाँ पर AB इक्वल DE है और AC इक्वल है DF, लेकिन दूसरा अगर एक एंगल B इक्वल एंगल E है, एंगल B इक्वल एंगल E है, मतलब साइड एंगल साइड, एक साइड फिर एंगल फिर एक साइड के बाद एंगल और उसके बाद साइड है, तो ये SAS कॉन्ग्रुएंसी होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, ये हम यहाँ लिखेंगे। ओके, ये हुई सेकंड कॉन्ग्रुएंसी SAS कॉन्ग्रुएंसी। इसके बाद ये सेकंड कॉन्ग्रुएंसी हुई। थर्ड कॉन्ग्रुएंसी है आपके पास ASA कॉन्ग्रुएंसी। थर्ड ASA कॉन्ग्रुएंसी। अब आप समझ रहे होंगे कि ASA क्या है। ये है एंगल साइड एंगल। अगर इसी ट्राइंगल में अगर हमारा पहला एंगल साइड एंगल, तो पहला एंगल A इक्वल एंगल D होता है, दूसरा साइड AB इक्वल DE होता है और तीसरा साइड B इक्वल साइड एंगल B इक्वल एंगल E। मतलब पहला एंगल फिर साइड और फिर एंगल के बाद साइड, उसके बाद फिर से एंगल होता है, तो ये बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंट होगा। एंगल साइड एंगल, इस तरह से ये होगा कॉन्ग्रुएंट। तो आप समझ गए होंगे अब ASA कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। नेक्स्ट है RHS कॉन्ग्रुएंसी। फोर्थ है RHS कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पर R फॉर राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। ये थोड़ा अलग है, यहाँ पर एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास है ये राइट एंगल ABC एंड DEF, तो यहाँ पर देखिए एक एंगल, ये राइट एंगल है, एंगल B इक्वल एंगल E 90 डिग्री है। सेकंड है अगर ये हाइपोटेनस AC इक्वल है DF के, ये है हाइपोटेनस, AC इक्वल DF होना चाहिए। इसके बाद BC इक्वल EF या फिर AB इक्वल DE, कोई भी एक साइड इक्वल हो सकता है, तो यहाँ पर BC इक्वल EF होना चाहिए, BC इक्वल EF। तो ये राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड, ये तीन चीजें यहाँ पर इक्वल होगी। तो इस रूल में राइट एंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल होना चाहिए, तब यहाँ होती है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल
DEF बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पर बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी होती है। ओके, तो ये है रूल्स कॉन्ग्रुएंसीज के। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स और पढ़ते हैं, जैसे कि देखिए आपके वी हैव लर्न्ड में दिया हुआ है कुछ पॉइंट्स। टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ द सेम लेंथ कवर इच अदर कंप्लीटली देयरफॉर दे आर कॉन्ग्रुएंट। दो लाइन सेगमेंट्स जब एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करती हैं तो वो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। सेकंड देखिए, टू फिगर्स ऑफ द सेम साइज एंड शेप आर कॉन्ग्रुएंट। दो फिगर्स वो बिल्कुल सेम साइज और सेम शेप के हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। थर्ड, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल द थ्री साइड्स एंड द थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल हों टू द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स, दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स के, तब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, नंबर फोर्थ, इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स द थ्री साइड्स एंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। सेम बात है यहाँ पर कि पहले ट्राइंगल के तीन साइड्स और तीन एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स और तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है, तभी कॉन्ग्रुएंट है। नंबर फाइव, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड द एंगल बिटवीन देम is equal to the corresponding sides and the angle between them for the other triangle, then the triangle are congruent. This congruency is called SAS congruency. मैंने आपको congruency रूल में बताया अभी कि जब किसी एंगल का एक साइड उसके बाद एक एंगल और उसके बाद फिर से एक साइड दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल और साइड से इक्वल है, तब यहाँ पर SAS कॉन्ग्रुएंसी होती है। इसी तरह से अगर दो एंगल्स और एक साइड इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और साइड से, तब यहाँ पर ASA कॉन्ग्रुएंसी होती है। ठीक इसी तरह से जब राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल होता है और तीसरा राइट एंगल तो हमारा है ही, तब यहाँ पर RHS कॉन्ग्रुएंसी होती है। हमेशा दो ट्राइंगल्स में ही कंपेयर किया जाता है कि यहाँ पर इक्विलिटीज है या नहीं, तब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।